अच्छा लगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। पक्की बात है, सिलाई की समझ आई? हाँ हाँ। अच्छा, और ज़ुएब भाई को मैंने ज़बरदस्ती कहा यहाँ पे बढ़ना चाहता सू स्टेज दे उत्ते। नहीं, हमेशा हमारे जैसे मुआशरे में ना हमेशा मर्द ही औरत को ज़्यादा इज्जत दे सकता है इस तरह। बात तो अच्छा सही किया है। आपने। नहीं, थैंक यू ज़ुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका साथ बहुत दिया। शुक्रिया। मगर डायलॉग जो थे वो आपके साथ जा नहीं रहे थे, मगर मैंने कोशिश ਤੁਸੀਂ पूरी ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਤੇ ਭਰਾ कहता हम घर में भी सेफ हो गए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नहीं, आप हैं ही, आपकी शक्ल ही भाइयों बिल्कुल जैसी ऐसी है। हां ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ। अच्छा जी, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जो सबकी अभी यहाँ पर एक फेवरेट चॉइस है वो है जवाद साहब की। तो जवाद साहब का गाना सुनेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहूँगी यहाँ पर ईद के जो मैसेजेस हैं आप लोग प्लीज़ दीजिए अपने फैंस को, देखने वालों को। ज़ुएब भाई, सबसे पहले आप बताइए क्या कहेंगे अपने जो फैंस हैं उनको इस ईद पर? मेरे फैंस तो नहीं हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बहन भाई हैं, फैमिली है। आई ऑलवेज टेक देम एज अ फैमिली। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि ईद के दिन, स्पेशली ईद के दिन माड़े लोगों को ना भूलें, क्योंकि मैंने यही सीखा है अपने बड़ों से कि परेशानियां जब भी हो ना तो इंसान उसको दूर कर सकते हैं। अगर परेशानी आप दूर नहीं कर सकते तो वो परेशानी नहीं है, वो कुदरत है। तो अगर परेशानी है आप सारे मिलकर उसको दूर कर सकते हैं। जैसे एक गली के अंदर अगर 8 घर हैं तो उन 8 घरों में से 4 माड़े भी होंगे, 4 तगड़े होंगे, तो 4 तगड़े 4 मारों को ईद मनाने की तौफीक उनको अगर है तो उनके लिए ईद वो अच्छी कर सकते हैं, उनको मोटा दे सकते हैं। जैसे वो आप कहते थे ना इस मदीना की रियासत, असल में मदीना की रियासत यही थी कि आधे लोगों को संभाल लिया था। तो हम भी आधे लोग आधों को संभाल सकते हैं। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 28-28 करोड़ की गाड़ियां ले लेते हैं, इतने पैसे हैं कि हम जहाज़ों पे एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। तो वही अगर मैं यकीन माने लोगों से मिलते हैं ना तो 10-10 हज़ार रुपये पे ज़िंदगी फंसी होती है। वो 10 हज़ार के लिए लोग खुदकुशी करने चले जाते हैं। 10 हज़ार इतनी अहमियत रखता है और कहीं पे वो 10 हज़ार जो सा है उसका एक बर्गर आता है, एक 10 हज़ार का, एक 10 हज़ार का एक मील भी पूरा नहीं आता। तो कहीं पे एक पूरे खानदान का कुंबे का राशन होता है। तो ये हम कर सकते हैं, हम थोड़ा खाना खा लें, हम अच्छा खाना थोड़ा सा खा लें और घर का सादा खा लें और दूसरे जो भूखे हैं उनको खाना दे दें। असल में ये आखिरी बात कि अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है मोस्टली आपको दे के। तो अल्लाह जब इक़्तिदार देता है, इख्तियार देता है तो उसका हिसाब उससे ज़्यादा सख्त लेता है। इसका एक लतीफ़ा भी है, वो मैं आखिर में सुना दूंगा। अच्छा, मैं ये बताऊं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि वाकई जैसे हम अगर गुनाह कर लें, कोई गलती कर लें तो हम दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह हमारी गुनाह पे, हमारी गलती पे पर्दा डाल दे। मगर जब कोई नेकी करते हैं तो हम बड़ा शोर डाल देते हैं, हम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर देते हैं और हम दिखा रहे होते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कहा नेकी भी करो तो छुप के करो। मगर खैर हम जो है वैसे ही नेकी नहीं करते तो छुप कर क्या करना नेकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जवाद साहब? आप भी प्लीज़ अपने फैंस को, देखने वालों को जो कहना चाहिए इधर। देखिए, ज़ुहैब ने बड़ी अच्छी बात की है। एक्चुअली जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं ना, उनमें आप ज़ल्ज़ला आता है, सैलाब आते हैं, तो आप कहते हैं कि लोगों को मदद दें, सपोर्ट दें। तो कंटिजेंसी या इमरजेंसी प्लान्स होते हैं। पाकिस्तान में जो चैरिटी है वो उसको मैं इस तरह देखता हूँ कि एक इमरजेंसी प्लान है, कंटिजेंसी प्लान है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि हुक्मरान जो उनका कोई गिरबान नहीं पकड़ता। खरबपति अरबपति लोग हुकूमत करते हैं हम पे, तो उससे होता ही है कि माड़ा माड़ा ही रह जाता है। मैं समझता हूँ कि माड़े को चैरिटी देने के बजाय वो तो उस वक्त देंगे ना, इमरजेंसी प्लान आप देते रहेंगे, भूखे मर रहे लोग तो पैसे नहीं देंगे उनको या खाना नहीं देंगे। लेकिन असल में जो काम होना चाहिए ना, माड़े को या कमज़ोर को ताकतवर करने का प्लान कि वो हाथ ना फैलाए। अरे वाह, और वो जो है ना वो सिर्फ हुकूमतें करती हैं, रियासतें करती हैं। और फिर ये एक सियासी मसला है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जो आम लोग हैं वो समझते हैं कि हम डिस्कार्डेड हैं, हम तो सियासत में आ ही नहीं सकते, क्योंकि कोई पार्टी उनको लीडरशिप देती नहीं है, कोई पार्टी उनको मोबिलाइज नहीं करती, कोई महलों में लीडर नहीं बनाती, काउंसलर्स नहीं बनाती, एक वार्ड का लीडर नहीं बनाती, या एक नाजिम छोटे से छोटा जो होता है नाइब नाजिम, उसके बाद 4-5 और लोग कमेटी के होते हैं, कोई नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उससे इनका सारा का सारा जितना पॉलिटिकल कैपिटल ख़त्म हो जाता। तो आप देखें ना, मरीम नवाज शरीफ हैं या बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, या अगर इमरान खान जो हैं वो उनके बच्चे इधर आ जाएं, या बल्कि अभी शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा दोनों आ गए हैं। तो अब मुझे एक बात बताएं कि क्या एक आम लड़का या लड़की जो पाकिस्तान में रहता है, महलों में रहता है, छोटी छोटी कॉलोनीज़ में रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है,
वो क्यों नहीं लीडर बन सकता, ये क्यों बन रहे हैं? इसलिए कि ये पार्टी इस तरह के लोगों को लीडर बनाना नहीं चाहती, और ये रातों रात लीडर बने हैं। बिलावल भुट्टो भी और मरियम नवाज भी। कैसे? इनके टिकट चलना शुरू हो जाते हैं, चैनल वाले चलाते हैं। ये चैनल्स का मसला भी है भाई, आप उनको रातों रात लीडर बना रहे हैं, वो तकरीर करते हैं, तकरीर टीवी पे चलना शुरू होता है, ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो जाती है। इस तरह ही लीडर बनते हैं सारे। तो देखें, इस मुल्क के अंदर आम लोगों को लीडर नहीं बनाया जा रहा। आम इनमें से किसी को भी अगर आप रोज टीवी पे लेके आएंगे ना, और वो सेंसिबल बात करेगा, मिडिल क्लास का होगा, वो लीडर बन जाएगा। लेकिन ये बनाना नहीं चाहेंगे उसको। इसीलिए इस पाकिस्तान में ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो आम लोगों को मोबिलाइज करें, और आम लोगों की पार्टियां हों जिनके अंदर खरबपति अरबपति ना हो, बल्कि आम लोग लीडरशिप में आए और वही फिर इस मुल्क को चलाएं। जब तक ये नहीं होगा, लोगों को भूखा गरीब देख के आप उनको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात, और मुझे लगा है बहुत समझाने वाली बात की। फेक साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज अपने फैंस के लिए? वैसे तो सारी बात इन्होंने अच्छी कर दी है, कोई रहती नहीं है बात, उन्होंने भी कर दी। लेकिन असल हकीकत ये है कि जो कुरान मजीद में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा ज़कात के लिए कहा गया है, सबसे ज़्यादा, और बल्कि हर कौम को कहा गया है ज़कात के लिए। अगर हम सब मिल के अपनी सही तरीके से ज़कात निकालना शुरू कर देना, तो मेरा नहीं ख्याल कहता है कि कोई गरीब रहेगा, बल्कि सब लोग एक अच्छे तरीके से अपनी ईद भी गुजार सकते हैं। इनकी जो पार्टी है, इन्होंने नाम क्यों रखा है बराबरी, मुझे बड़ी खुशी होती है। इनके मैसेजेस मुझे आते हैं ना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको कि इतना अच्छा इन्होंने नाम रखा है कि कोई इक्वल, कि हम कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब बराबर हैं। और जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो हम सब बराबर हैं, उसमें ना कोई बादशाह है ना कोई फ़कीर है, सब एक ही लाइन में खड़े हो गए। तो ये ज़कात का जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ये मसला है कि प्रॉपर तरीके से अगर हम निकालना शुरू कर दें, कोई गरीब नहीं रहेगा। और मेरी सबसे दुआ है, ये है और रिक्वेस्ट भी है कि सही तरीके से उसको निकालें, और उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो ज़रूरतमंद है। और ज़कात के अलावा ईदी भी पहुंचनी चाहिए, यहाँ पे ईदी भी पहुंचनी चाहिए। मैं आपको बस इशारे ही काफ़ी है। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगे सकीना? मैं जान दे जोर से मेरे साथ कह दो, वरना ईद मुबारक कह दो। कहूँगी कि माफ़ करें और माफ़ करना सीखें। हाय हाय, क्योंकि आप खुदा से तो कहते हैं, अल्लाह से कहते हैं हमें माफ़ कर दें, जबरदस्त, नहीं किसी को हम माफ़ कर दें। बहुत प्यारा। तो माफ़ करना सीखें। ठीक है, माइक फिर आप उधर से दीजिएगा। चले जी, हो जाए फिर। जवाद साहब के लिए तालियां पहले। हेलो हेलो। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम न होंगे कभी। हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा। ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ। ओ मेरे यार, तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत। तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नित मर जागी तेरे बिना। साडा कलिया जी लगदा ही ना ढोलना, असा जीना नी तेरे बिना ढोलना। साडा कलिया जी लगदा ही ना ढोलना, असा जीना नी तेरे बिना ढोलना। ढोलना तमातम मस्त कलंदर, सगी शाहबाज कलंदर, बसे दम दम दे अंदर। तमातम मस्त कलंदर, सगी शाहबाज कलंदर, बसे दम दम दे अंदर। ओ लाल मेरी हो, लाल मेरी। एक्सट्रीम। अच्छा, बहुत